बार फिर से खालिस्तानियों ने एक हिंदू मंदिर और वहां मौजूद श्रद्धालुओं पर हमला किया है। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर खालिस्तानियों ने ये हमला किया है और इस पूरी वारदात का वीडियो जो है वो हिंदू फोरम कनाडा के ट्विटर हैंडल पर भी सामने आ गया है। तस्वीरें हम देख सकते हैं जिसमें पीले झंडे लिए, हाथों में डंडे लिए राहुल यहाँ पर लोग एक दूसरे लोगों पर हमला करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जमकर हंगामा बरपा हिंदू मंदिर के बाहर कनाडा के ब्रैम्पटन में, जिसको लेकर के अब बयानबाजी भी हालांकि शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले अगर ये तस्वीरों पर अगर हम गौर करें तो हम देख पाएंगे किस तरीके से हिंसक ये पूरी स्थिति बन गई और हिंदू मंदिर के अंदर जबरन प्रवेश करने की भी कोशिश की गई, उसके गेट को तोड़ने का भी प्रयास किया गया। एक तरफ आपको भारतीय तिरंगा भी नज़र आ रहा है तो दूसरी ओर आपको खालिस्तानी समर्थक भी इस वीडियो में झड़प करते हुए एक स्थिति ऐसी बनी हुई है जहां पर पुलिस की भी मौजूदगी और दो पक्षों के बीच आपसी झड़प दी थी। खालिस्तानी चरमपंथियों के ये तस्वीर है जो कि कोशिश कर रहे थे हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने। कानून व्यवस्था की स्थिति राहुल खड़ी होती हुई नजर आई है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ पर बेकाबू ही नजर आ रहा है फिलहाल। तो श्रद्धालुओं पर डंडे से हमला करते हुए इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कनाडा सरकार द्वारा भारत के खिलाफ जहर उगलने के बाद यहाँ पर मनोबल जो है खालिस्तानियों का ये बढ़ गया है और ब्रैम्पटन में ये खालिस्तानियों का आतंक जो है वो देखने को मिला है। और विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाठियों से हमला किया और मंदिर परिसर के भीतर तक दाखिल हो गए। और अभी ठीक 3 दिन पहले दीपावली के महोत्सव पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे हिंदू समुदाय के बीच, उन्होंने दीपावली सेलिब्रेट भी किया और उसके ठीक अब 3 दिन बाद ये घटना सामने आती है जहां पर ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर में खालिस्तानी चरमपंथी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। ये परिसर है उस मंदिर का जिसके ठीक बाहर पहले इस तरह का प्रदर्शन किया जाता है जो कि हिंसक झड़प में बदल जाता है और उसके बाद वहां पर मार पिटाई तक होती है। और ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। हालांकि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों को बढ़ावा देने में उनका बड़ा हाथ रहा है, ये साफ तौर पर जाहिर है। कनाडा की संसद में भारतवंशी सांसद चंद्र आचार्य ने कहा है कि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों ने आज एक लाल रेखा पार कर ली है। तो ये जस्टिन ट्रूडो का ट्विटर पर जो पोस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भारतीय मूल के सांसद हैं वहाँ पर चंद्र आर्य, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट कर इस पूरे प्रकरण को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों ने आज एक रेड लाइन क्रॉस कर दी। मंदिर के परिसर के हिंदू कनाडाई भक्तों पर हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद कितना गहरा और शर्मनाक हो गया है। तो अदिति, रिएक्शंस भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के सामने आने लगे हैं और बड़ा सवाल भी इससे सामने आ रहा है कि किस तरीके से मौजूदा कैनेडियन सरकार क्या रोल इस तमाम प्रकरण में रहने वाला है। कादम्बिनी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी सीनियर एडिटर हैं फॉरेन अफेयर्स की, उनका रुख कर लेते हैं। कादम्बिनी, कनाडा से इस तरह की तस्वीर सामने आना निश्चित रूप से कनाडा में पैदा होती एक अस्थिरता की तरफ भी इशारा कर सकता है। इसको शुरुआती रूप में ही कैसे संभालने का और नियंत्रित करने का प्रयास कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इसके बारे में जानकारी चंद्र आर्य जो कि वहां पर सांसद हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी थी, लेकिन अब पूरी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहां पर जो भारत का हाई कमीशन है उसने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। उनका कहना है कि हिंदू सभा मंदिर के साथ सहयोग में वहां पर कंसुलर कैंप लगा था। कई सालों से ये कंसुलर कैंप लगते रहे हैं अलग अलग जगहों पर और ये जो वहाँ का हाई कमीशन है या फिर जो वैंकूवर और टोरंटो में जो कंसुलेट्स हैं वो इस तरह के कैंप लगाते हैं। जो वहाँ पर भारतीय मौजूद हैं या फिर जो इंडियन कैनेडियन वहाँ पर मौजूद हैं उनकी सुविधा के लिए कंसुलर कैंप लगाए जाते हैं। तो ऐसा ही कैंप वहाँ पर लगाया गया था। इसके लिए कनाडाई सरकार से कड़ी सुरक्षा की मांग की गई थी वहाँ पर स्थिति को देखते हुए, लेकिन उन्होंने अब एक बयान जारी कर कहा है हाई कमीशन ने कि इसके बावजूद ये बेहद निराशाजनक है कि उस तरह की सुरक्षा नहीं दी गई और इस तरह से हिंसक एक डिसरप्शन वहां पर एंटी इंडिया एलिमेंट्स के जरिए किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि
न सिर्फ यहाँ पर इस तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, तब भी वहाँ पर उन्होंने कम से कम 1000 सर्टिफिकेट्स, जो लोकल लाइफ सर्टिफिकेट्स जो बांटे जाने थे कंसुलर कैंप के जरिए, वो उन्होंने बांटा है। और ऐसी ही इसी तरह से और भी डिसरप्ट करने की कोशिश वैंकूवर और सरे, यहाँ पर भी 2 जगहों पर हुई। 2 और 3 तारीख को कंसुलर कैंप्स जब भारत की तरफ से वहाँ पर लगाया गया, और ये जो है इन सभी को देखते हुए अब यहाँ पर ये कहा गया है इस बयान जी। में कि जो लगातार धमकियां दी जा रही हैं वहाँ पर भारतीय डिप्लोमेट्स को और ऑफिशियल्स को, और सुरक्षा को लेकर सवाल है। लोकल जो वेन्यू ऑर्गेनाइजर्स हैं, यानी कि हिंदू सभा की मंदिर के साथ मिलकर जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो ऑर्गेनाइजर्स जो लोग यहाँ पर इस कैंप में आए थे, कंसुलर कैंप पे, उनकी सुरक्षा पर भी सवाल है। तो अब अगर आगे ऐसे ही रहता है, सुरक्षा नहीं दी जाती है पूरी तरह से, तो इस तरह के कैंप जो है उसको उसका काम किसी और प्रकार से करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो काफी चिंताजनक हैं। एक रूटीन काम होता है कंसुलर कैंप किसी भी देश में, दूसरे देश के लोग जो डिप्लोमेट्स होते हैं या फिर उनका हाई कमीशन या दूतावास होता है, उस तरह के कैंप अपने लोगों की या अपने मूल के लोगों के लिए लगाता है। यहाँ कनाडा में इस रूटीन काम को भी करने में इतनी दिक्कत आ रही है और इस तरह से सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो अभी भी भारत के इतने कहने के बावजूद और इस तरह की स्थिति होने के बावजूद, साफ तौर पर जो वीडियो में दिख रहा है, जिस तरह से हमला वहां पर जो लोग आए हैं कंसुलर कैंप में उनके ऊपर किया जा रहा है, मंदिर के परिसर में जबरदस्ती ये एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो हैं वो घुस रहे हैं, उसको देखने के बावजूद क्या सुरक्षा की स्थिति है ये वहां पर साफ नजर आ रहा है। पुलिस वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चीज हो रही है, तो ये अपने आप में बेहद चिंताजनक भी है, सुरक्षा के मद्देनजर भी, और दोनों देशों के रिश्ते तो ऑल टाइम लो पर है। बिल्कुल कादम्बिनी, और यहाँ पर बड़ी वजह एक ये भी देखी जाएगी कि जब सरकार जो होती है, जो नेतृत्व होता है देश का, जब उसके इस तरह के बयान आते हैं तो ऐसे जो एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं उनके तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा ही। हम देख चुके हैं जस्टिन ट्रूडो किस तरह के बयान जो है वो देते रहे, उनके गृहमंत्री की तरफ से जिस तरह के बयान दिए गए, यहाँ पर हमारे गृहमंत्री अमित शाह को लेकर जिस तरह के बयान दिए गए, और संबंध लगातार खराब है। भारत लगातार विरोध दर्ज करा रहा है, कड़े शब्दों में जता रहा है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर कुछ बदलाव होता कादम्बिनी नजर नहीं आता। बिल्कुल, जिस तरह से निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई सबूत इनके नहीं दिए गए हैं। भारत जो है वो लगातार कहता रहा है कि आप सबूत दें जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये साफ हो गया है कि कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि उनकी जो कमिटी है जो इस पूरे मामले को सुन रही है, वहां पर क्या कुछ नहीं है। वहां पर जस्टिन ट्रूडो ने खुद कहा कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उनके मंत्री ने खुद कहा कि उन्होंने मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को निराधार जो जानकारियां थी वो उन्होंने लीक किया है। तो एक तरह से भारत जो लगातार कहता रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा है भारत के ऊपर, जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं निखिल की हत्या को लेकर और बाकी मामलों को लेकर, वो यही साफ होता है। और यहाँ पर जो मौजूद हैं जो कैनेडियन एमपी हैं चंद्र आर्या, वो भी यही कह रहे हैं कि इस बात में कहीं ना कहीं दम लगता है कि किस तरह से पॉलिटिकल सेटअप में या फिर लॉ इन्फोर्समेंट सेटअप में उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इन्फिल्ट्रेशन खालिस्तानियों का हुआ है। अब कनाडा सरकार क्या इसके ऊपर कदम उठाएगी, जब खुद कनाडाई नागरिक जो है वहां पर वो इसके शिकार हो रहे हैं, क्योंकि चाहे हिंदू हो या सिख हो, अगर वहां पर कनाडा के सिटीजन है तो वो भी उनके नागरिक हैं, वो भी उनके वोटर हैं। तो किस तरह के कदम उठाएगी। जो डिप्लोमेट्स हैं वो कह रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है, उनकी सुरक्षा को, रूटीन वर्क में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है, तो क्या उनको सुरक्षा दी जाएगी, ये बड़े सवाल है।